हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राज फ्रॉम विद्यम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स के ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक हम वीआई ग्राफ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट जो करंट हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके सामने उसको कितना आउटपुट करंट मिल रहा है वो। तो हम ये पीएन जंक्शन का डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम देख चुके हैं। पीएन जंक्शन का किसमें, बी में, लेकिन ट्रांजिस्टर का नहीं देखा था, तो ट्रांजिस्टर का हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा एमीटर है। कॉमन एमीटर का कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट में मैंने वोल्टेज दिया है थ्रू कुछ रजिस्टर, यानी कि वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड किया है। आप देखिए कनेक्शन यहाँ से है, मतलब मेरा वोल्टेज आएगा, कुछ रजिस्टेंस यहाँ पे है, मतलब इतना रजिस्टेंस उसको लगेगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा। वैसे ही कलेक्टर वोल्टेज है तो वीसीसी है, उसमें भी आउटपुट रजिस्टेंस दिया हुआ है जो इतना रेजिस्टेंस वेरिएबल वैल्यू है। ये आगे पीछे होता जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस जाएगा और जो करंट यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, वो बैटरी का वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज कैसे फ्लो होगा। कलेक्टर वोल्टेज है यहाँ पे वीसीसी, यानी कि सी और ई के बीच में वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वीसीसी। ठीक है, रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस आने के बाद जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा वो आएगा वीसीई, वोल्टेज वीसीई यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पे मैंने एमीटर रखा है तो करंट फ्लो पता चलेगा। वैसे ही वीबीबी है, ठीक है, उसमें से कुछ रेजिस्टेंस मैंने सेट करके ये यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिलेगा, क्या मिलेगा, वीबीई, क्योंकि ये बीबी स्टैंडर्ड वोल्टेज है, उसमें से मैंने कुछ रेजिस्टेंस डाल के यहाँ पे लिया। और वीबीई कैसे, बेस और एमीटर के बीच में मुझे वोल्टेज मिल रहे हैं, मुझे एमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज मिल रहे हैं, इसलिए बी। और ये वी सी ई, क्योंकि मुझे वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्टेज मिल रहे हैं, इसलिए। ठीक है, अभी क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ से पता चलेगा, बेस का करंट, और कलेक्टर का कहाँ से पता चलेगा, आई सी से। ठीक है, तो इसमें ग्राफ क्या बोलता है कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं, दो कंडीशन है, ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर का मेरा ट्रांजिस्टर कब करेगा, ट्रांजिस्टर मेरा कब एक्टिवेट होगा, जब मेरा ये वाला इनपुट पार्ट है, मैं बेस को ट्रिगर करूंगा तब। तो ये पार्ट मेरा रहे, ये मैं इसको ढक लेता हूं, तो ये वाला पार्ट मेरा इनपुट वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट मेरा आउटपुट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट। यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, मैं आउटपुट को स्टेबल रखूंगा और इनपुट में वेरिएशन लगाऊंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैं इनपुट स्टेबल रखूंगा और आउटपुट वेरिएशन करने के बाद मुझे क्या आउटपुट मिलता है वो। तो दो ग्राफ बनेंगे, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो बेस के रिलेटेड करने का, बेस में कुछ चेंजेस के रिगार्डिंग रहेगा, और आउटपुट में रहेगा वो कलेक्टर के, क्योंकि एमीटर तो दोनों के बीच में कॉमन है, उसको गिनेंगे नहीं, इनपुट में बेस गिनेंगे, आउटपुट में कलेक्टर गिनेंगे। तो अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैं वीसीसी कुछ यहाँ पे सेट करूंगा, ये वैल्यू आउटपुट रेजिस्टेंस का कुछ यहाँ पे सेट करूंगा कि जैसे मेरा वीसीई यानी कि वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर रहेगा 2 वोल्ट। ठीक है, कितना, VCE इज इक्वल टू 2 वोल्ट फिक्स। ठीक है, और मैं वेरी क्या करूंगा, इनपुट, ये क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आ जाएगा मेरा वोल्टेज और ये आएगा मेरा करंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं ये फिक्स रख रहा हूं, ये वाला वैल्यू VCE ये मेरा फिक्स है, तो अगर मैं ये चेंज करूंगा यहाँ पे रजिस्टर्स का वैल्यू, ठीक है, जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, जैसे मैं कम करता जाऊंगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी एंड ई कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, सीरीज में रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में VCE 2 वोल्ट, यहाँ पे कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 2 वोल्टेज फिक्स रखूंगा, और क्या मेजर करूंगा, ये रजिस्टर आगे पीछे घुमाऊंगा, और आगे पीछे घुमाते घुमाते अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए वोल्टेज अक्रॉस बी एंड ई, ये VBE
VBE यहाँ का वोल्टेज, और ये करंट थ्रू बेस, ठीक है, IB वो चेक करूंगा। ये आ जाएगा मेरा IB और ये आ जाएगा मेरा VBE। कब? जब VCE इज इक्वल टू फिक्स, आउटपुट वाला पार्ट मेरा फिक्स है, आउटपुट वाला वोल्टेज फिक्स है, ठीक है। इनपुट वाला वोल्टेज में थोड़ा बहुत वेरी करूंगा और उसके हिसाब से मेरा IB कितना है, करंट कितना बढ़ रहा है वो हम देखेंगे। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, VBE वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर ये बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पे करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। फॉर फिक्स वैल्यू VCE इज इक्वल टू 2, यानी कि VCE इज इक्वल टू 2 वोल्ट। वैसा ही अगर मैं VCE इज इक्वल टू लेट से 10 वोल्ट के लिए कर रहा हूँ, तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, लेकिन ऐसे बढ़ेगा, VCE इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है, ये ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मेरा वोल्टेज है और ये मेरा क्या है, करंट है। लेकिन मैंने बोला था ना ये माइक्रो एम्पियर में रहता है करंट, ठीक है, क्योंकि बेस का बहुत कम डोपिंग होता है और बहुत थिन लेयर होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, लेट से के 1 माइक्रो एम्पियर है। 1 माइक्रो एम्पियर के लिए ये दो वैल्यूज मेरे मिल रही है। ये किसके लिए है? 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होगा जब मेरा VCE 2 वोल्टेज रहेगा, तो मुझे VBE कितना चाहिए? VCE 2 वोल्ट है और 1 माइक्रो एम्पियर करंट मुझे फ्लो करना है, तो मुझे VBE लेट से कुछ X वैल्यूज चाहिए। वैसे ही अगर मेरा 10 वोल्ट है तो इसको क्या चाहिए? Y वैल्यूज, ठीक है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मेरा लेट से ये वाला वैल्यू है कि मुझे VBE इतना चाहिए, तो उसके सामने करंट के कितने वैल्यू रहेंगे? 2 अलग अलग वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला गैप है, ये किस में वेरिएशन है? करंट में। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? डेल्टा IB, यानी कि बेस करंट में वेरिएशन। और ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, और ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा VBE, क्योंकि बेस से एमीटर के वोल्टेज का डिफरेंस है, ठीक है। वैसा ही अगर मैं आउटपुट वाले पार्ट में करूंगा, यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में करूंगा, तो क्या रहेगा? मेरा वोल्टेज BB, यानी कि ये कुछ एक फिक्स वैल्यू पर रख दूंगा, यानी कि BE फिक्स रहेगा, IB फिक्स रहेगा। और फिक्स IB के लिए या फिर फिक्स करंट के लिए मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा, तो वह मैं अभी कर रहा हूं। और आउटपुट, यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम VCE फिक्स कर रहे थे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम VBE फिक्स नहीं करेंगे, हम फिक्स करेंगे IB। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम इनपुट का करंट फिक्स करेंगे और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे? आउटपुट का वोल्टेज फिक्स करेंगे। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट का वोल्टेज फिक्स करके वोल्टेज अक्रॉस करंट का ग्राफ लिया। वैसे ही हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए ग्राफ बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे? IB फिक्स, ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे? IB फिक्स, IB का वैल्यू फिक्स करेंगे। जैसे ये 2 वोल्ट 10 वोल्ट था, वैसा इनपुट में हम VBE फिक्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे? IB फिक्स। लेट से हम कंसिडर करते हैं 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे VBE था, तो ये कहाँ पे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? VCE, और यहाँ पे IB था, तो क्या आ जाएगा? IC, ठीक है। ये मिली एम्पियर में आ जाएगा, क्योंकि कलेक्टर का डॉपिंग ज़्यादा होता है, उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है। और ये तो वोल्ट में ही रहेगा। तो इसका मेरा ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। कैसे बनेगा? ऐसे ग्राफ बनेगा। फॉर IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर। अभी इसमें मैं अमाउंट बढ़ाऊंगा, 20 में से 40, 20 एम्पियर, मिली एम्पियर बढ़ाता जाऊंगा। तो ये 40 के लिए कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, IB इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, यानी कि ये फिक्स मैंने रखा है। तो ये फिक्स रखने के बाद अगर मैं वोल्टेज प्लस माइनस करता हूं, ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा IC कैसे बढ़ता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता रहेगा।
तो ये मेरा आई बी इज इक्वल टू 40 है, ये 60 माइक्रो एम्पियर है, ये 80 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। और इसमें जो ग्राफ में मैंने कैसे ये लिया था, तो इसमें ये मैं कैसे लूंगा, ये वाला पार्ट, ये वाला क्या है आई सी, तो चेंज इन वर्टिकल रेंज विल बी डेल्टा आई सी, यानी कि वर्टिकल रेंज जितना चेंज हुआ तो ये क्या है डेल्टा आई सी, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है VCE, तो चेंज इन हॉरिजॉन्टल पार्ट विल बी डेल्टा VCE, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा, ये वाला पार्ट मेरा डेल्टा VCE, ठीक है। और कुछ टर्म है जो हम अब इसके बेसिस पे, कुछ टर्म्स हैं जो हम इसके बेसिस पे पढ़ेंगे, तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, डेल्टा VCE, ICE, IB क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। तो पहला वाला रहेगा मेरा इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, RI जो मैंने करवाया था, RI जो लेफ्ट हैंड साइड हम रेजिस्टेंस चेंज कर रहे थे, वो किस पे डिपेंड है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड रहेगा, इनपुट वोल्टेज एंड उसके करंट पे, क्योंकि हमने इनपुट इम्पीडेंस में क्या, सॉरी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या किया था, आउटपुट वोल्टेज तो हमारा VCE फिक्स कर दिया था, वेरिएबल क्या था IB एंड VBE, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I है, तो V इज इक्वल टू IR है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, लेकिन ये I किसका है, B का, और ये क्या है बेस टू एमीटर का, ठीक है, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बोला था, इनपुट इम्पीडेंस में VCE इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये 2 वोल्ट और 10 वोल्ट फिक्स रखे थे, वैसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस में क्या रह जाएगा RO, इसमें क्या आ जाएगा VCE अपॉन IC, ठीक है। और इसमें हमने क्या रखा था कांस्टेंट, IB कांस्टेंट रखा था, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आएगा करंट गेन। करंट गेन मतलब आउटपुट करंट, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, यानी कि मैं इनपुट में बेस में ट्रांजिस्टर मेरा है, ठीक है, मैं यहाँ पे कितना करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे IC जो मिल रहा है वो कितना एम्पलीफाई होके मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ IC अपॉन IB, इसको हम क्या बोलेंगे करंट गेन, सॉरी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, यानी कि चेंज इन आउटपुट कलेक्टर करंट टू द विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन बेस करंट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे करंट गेन बीटा, ठीक है, करंट गेन बीटा। और इसमें भी VCE इज कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब आएगा ट्रांस कंडक्टेंस, GM बोलते हैं इसको, GM ट्रांस कंडक्टेंस। और ट्रांस कंडक्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, D इज इक्वल टू बीटा अपॉन इनपुट इम्पीडेंस, यानी कि RI। अब बीटा का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, बीटा का वैल्यू क्या है IC अपॉन, सॉरी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और इसके अगेंस्ट में, और यहाँ पे हम सब ये देखो ये करना है, मैंने गलती कर दी है छोटा सा, तो यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट करंट, या फिर चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बेस करंट। और ये आउटपुट इम्पीडेंस है चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंडक्टर करंट, ठीक है। तो ये डेल्टा IC अपॉन IB अपॉन RI क्या हो जाए डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, ये निकल जाएगा। तो हमारा आज GM इज इक्वल टू बीटा अपॉन R इनपुट इम्पीडेंस इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतनी मेंशन करनी है, जो आगे मैंने बोला वो एक्सप्लेन करना है, प्लस 1 2 3 4 इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन एंड ट्रांस कंडक्टेंस आपको मेंशन करना है। आगे का पॉइंट है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वो आप एक बार सेल्फ स्टडी में देख लो, कुछ डाउट है तो हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले चैप्टर से हम शुरू करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है।